एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान से पूछा, श्री कृष्ण से, हे मधुसूदन, आप हमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। इस एकादशी के व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस एकादशी का व्रत किसने किया और उसने जब इस व्रत को किया तो उसके कौन से पाप नष्ट हुए, उसे क्या फल की प्राप्ति हुई। ये पूरा महात्म्य में सुनने का मैं इच्छुक हूं। आप कृपा करके आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महत्व में विस्तार से सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुनो। एक बार सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक राजा हुआ जो अयोध्या में राज्य करता था। राजा मानधाता के राज्य में प्रजा बड़ी सुख से रहती थी, प्रजा को कोई दुख नहीं होता था। हवन, पुण्य कार्य, दान, योग, तप, ये सब राजा मानधाता के राज्य में होते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि राजा मानधाता, राजा अयोध्या के राजा थे, तो उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो खेतों में फसलें नहीं हुई। लोग त्राही त्राही करने लगे, मारे मारे फिरने लगे। यहां तक हो गया कि राजा मानधाता के राज्य में यज्ञ, हवन, धर्म, कर्म आदि सब बंद हो गए। प्रजा बड़ी दुखी हो गई। लोग इकट्ठा होकर के राजा के पास आए, हे राजन, हमारी रक्षा करो, राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, खाने के लिए अन्न नहीं है, और ये सब कैसे होता है। हे राजन, आपको तो पता ही है, प्रजा के ऊपर अगर कोई कष्ट आता है तो वो राजा के पापों का फल होता है। राजा मानधाता समझ गए, हाँ। अब सोचने लगे, मैंने कोई पाप तो नहीं किया, फिर ये किस पाप का फल मुझे मिल रहा है, किस कारण से मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, पता लगाना चाहिए। हे अर्जुन, राजा मानधाता अपने 2-4 सैनिकों को लेकर के और जंगल की तरफ गए। काफी दूर चलने पर राजा मानधाता को अंगिरा ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। राजा मानधाता अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए। अंगिरा ऋषि को देख करके राजा मानधाता ने प्रणाम किया, दंडवत लेट गए और कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, हे अंगिरा महाराज, मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, मेरी प्रजा दुख भोग रही है, और हे महात्मन, इतना तो मुझे भी पता है कि प्रजा को अगर कोई कष्ट होता है, प्रजा को कोई दुख होता है, तो वो राजा के पापों का फल प्रजा को मिलता है। लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने कौन सा पाप किया, मेरे किस कर्म का फल मेरी प्रजा को मिल रहा है। हे महात्मन, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप देख करके बताओ कि ये जो मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, मेरी प्रजा जो है वो त्राही त्राही कर रही है, मेरे किस कर्म का फल मेरी प्रजा को मिल रहा है, आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अंगिरा ऋषि ने आंखें बंद की और राजा मानधाता से कहा, हे राजा, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि तुम्हारी प्रजा को दुख भोगना पड़े। सुनो, सतयुग में तप करना, हवन करना, यज्ञ करना, ये केवल ब्राह्मणों का काम है।
और हे राजन, तुम्हारे राज्य में इस समय एक शूद्र तप कर रहा है, बस उसी कारण से तुम्हारे राज्य में यह काल पड़ा हुआ है। अगर तुम अपनी प्रजा की भलाई चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। अंगिरा ऋषि की बातें सुनकर के राजा मांधाता ने कहा, हे ऋषिवर, उस निरपराधी का वध मैं क्यों करूं? उस तपस्वी शूद्र का वध मैं क्यों करूं? मुझे पाप लगेगा, मैं उसका वध नहीं करूंगा। अगर कोई और उपाय हो तो आप हमें बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, ठीक है राजन, एक और उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम देवशयनी एकादशी है, उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत आप कर लोगे तो उसके प्रभाव से आपकी प्रजा सुख प्राप्त करेगी, इस अकाल से मुक्त हो जाएगी और तुम्हारे राज्य में पहले जैसा धन धान्य आदि उत्पन्न हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अंगिरा ऋषि की बातों को सुनकर के मांधाता राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके कहे अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करूंगा। और राजा मांधाता ने अपनी प्रजा के साथ इस आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम देवशयनी एकादशी भी है और पद्मा एकादशी भी है, इस एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से मांधाता राजा के राज्य में जो काल था वो नष्ट हो गया। 4 महीने तक, चतुर्मास तक बारिश होती रही, खूब धन धान्य हुआ और प्रजा का सारा कष्ट दूर हो गया। हे राजन, हे अर्जुन, इस दिन अगर कोई तुलसी का बीज पृथ्वी पर बो देता है तो उसको अनंत फल प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी की हवा से तो यम के दूत भी भाग जाते हैं, और अगर कोई गले में तुलसी की माला धारण करता है तो काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुनाया, जिसके करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ा, प्रणाम किया। हे मधुसूदन, इस देवशयनी एकादशी के महात्म्य को सुनकर के मैं तृप्त हो गया। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की।